जो हमारे पास सेकंड किस्म है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जुमले की अक़साम में हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो दूसरी किस्म है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे पास क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो तमाम जुमले हैं जिनमें हम कोई कमांड या कोई ऑर्डर या कोई सजेशन या कोई एडवाइस या कोई ऑफर या कोई प्रोहिबिशन बताए, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये दोनों, इनका मतलब है कोई हुक्म देना, इसका मतलब है कोई मशवरा, ये बनेगा हमारे पास नसीहत। आई होप कि मैंने नसीहत सही लिखा है। ये है कोई ऑफर, पेशकश, किसी चीज़ को कोई आप पेश करते हैं, कोई चीज़ पेश करना, पेशकश, कितने नुक्ते पेशकश में। और प्रोहिबिशन, किसी को मना करना, मना। तो इस तरह के जुमलों में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। और इसमें एक और बात है कि जुमले में शुरू में इसका यू जो है वो अंडरस्टूड है। यू, आप या तुम, ओके की मुनासबत से हम आप या तुम लगाते हैं। तो अगर मैं कोई कमांड देता हूँ, मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि इसके शुरू में है यू और वो ब्रैकेट में है, तो मैं कहता हूँ यू सिट डाउन। मैंने क्या किया? मैंने किसी को कमांड दिया। अच्छा, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मैं अगर यहाँ पर लिखूँ यू, और अगर मैं इसमें शुरू में लिखता हूँ प्लीज रीड दिस नॉवल, तो मैंने क्या किया? एक छोटी सी इसकी रिक्वेस्ट की। इसी तरह एक सजेशन अगर हम देना चाहे तो मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज डेली, रोज वर्जिश करो, तो मैंने क्या किया? एक सजेशन दिया। अगर मैं किसी को नसीहत करूँ तो मैं उसको लिखता हूँ टेल द ट्रुथ, सच बोलो। ये क्या है? ये एक नसीहत है। अब किसी को मैंने ऑफर करना है तो मैं लिखूंगा हैव अ कप ऑफ टी विद अस। मैंने क्या किया? मैंने एक ऑफर किया, हमारा नसीहत है। इसी तरह ये हमारा सजेशन है, ये है हमारा रिक्वेस्ट, हमने वहाँ पर नहीं लिखा था। और इसी तरह ये हमारा कमांड या ऑर्डर है। अब मैं किसी को प्रोहिबिट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा डोंट क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद नहीं करो। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है जिनको हम इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक ये रिक्वेस्ट भी है, रिक्वेस्ट। तो आप किसी को जब इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो हमारे साथ कहलाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जो थर्ड है हमारे पास वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो सिंपल है, अ सेंटेंस in which we ask a question and it ends with question mark। इस तरह के जुमलों को हम कहते हैं
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें हमारे पास मेन जो है वो दो टाइप्स हैं इस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के। एक है यस नो और जो दूसरा है वो है WH। तो के W और H से शुरू होते हैं। मैं कुछ यहाँ पर जुमले यहाँ के लिखता हूँ। डिड दे प्ले वेल क्वेश्चन मार्क। अब इसका इस जुमले की जो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो या तो यस में है, यस दे प्लेड वेल, या फिर नो में है, नो दे डिड नॉट प्ले वेल। जो हमारे पास WH वर्ड्स है ये मैं इनकी यहाँ पर लिखता हूँ। वेयर, वाई, व्हेन, हु, विच। और इनमें एक WH से शुरू तो नहीं होता लेकिन फिर भी हम इसको WH में काउंट करते हैं, वो है हाउ। और अगर मैं कोई भूल रहा हूँ एक दो तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास सारे WH है। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी सेहत कैसी है। वेयर हो गया। विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो हम इनको सबको इस्तेमाल कर सकते हैं सवाल, मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछने के लिए। तो ये एक छोटी सी तारीफ थी और इसके कुछ जुमले थे हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस की।